क्या आपने कभी अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखी है और सोचा है ये मैं ही हूँ? शायद आपकी स्टाइल, आपके एक्सप्रेशन और आपके ड्रीम्स सब अलग लगते हैं और सिर्फ़ फ़ोटो ही क्यों, कभी-कभी तो अपने पुराने डिसीज़न को देख के लगता है मैंने ये क्यों किया? काश ये मैं ना करता। क्या हम वाक़ई में वही इंसान हैं जो 1 साल पहले थे? या जो कुछ हमारे साथ होता है, उसने हमें अंदर से बिल्कुल अलग बना दिया है? ये एक फ़ैसिनेटिंग सवाल है। आज के इस वीडियो में हम इस जर्नी को एक्सप्लोर करेंगे। आइडेंटिटी का असली मतलब क्या है और क्या हम वाकई बदलते हैं या हमेशा वही रहते हैं? तो चलिए इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलते हैं और आपके अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए आइडेंटिटी के डीपर मीनिंग को समझते हैं। हर साल हम अपने जीवन में नए चेंजेस देखते हैं। शायद आप नई कॉलेज गए, नए दोस्त बनाए या किसी नए शहर में शिफ्ट हुए। ये सब नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ को नए रंग देती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये हमेशा हमें बिल्कुल अलग इंसान बना देता है? आज के टाइम में साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस भी ये सवाल कर रहे हैं कि क्या नए एक्सपीरियंसेस से हमारे दिमाग पर कुछ असर होता है? ये सिर्फ थ्योरीज की बात नहीं है, कुछ रियल लाइफ कहानियाँ हैं जो ये दिखाती हैं कि कैसे बड़े एक्सपीरियंसेस हमारी सोच और पहचान को बदल सकते हैं। जैसे डॉक्टर जिल बोल्टे टेलर की कहानी ले लीजिए। वो एक न्यूरो साइंटिस्ट थी और एक दिन उन्हें स्ट्रोक हो गया। उनके बाद उनका दिमाग वैसे काम नहीं कर पा रहा था जैसे वो पहले करता था। I became so detached from life when I had that stroke. And I didn't die that day, but I was completely incapacitated. My left hemisphere, my relationship to the external world had been gone, and all I had was life. वो बोल नहीं पा रही थी, वो लिख नहीं सकती थी और अपने पास्ट को भी याद नहीं कर पा रही थी। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग को धीरे-धीरे दोबारा से बिल्ड किया और अपने आप को एक नए नज़रिए से देखा। ये कहानी दिखाती है कि हमारे बड़े से बड़े एक्सपीरियंसेस का हम पर कितना गहरा असर होता है। हमारे अंदर कुछ बदलता है, लेकिन नए पर्सपेक्टिव के साथ। बुद्धिज़्म मॉन्क पर हुई रिसर्च भी इंटरेस्टिंग है। ये वो लोग हैं जो सालों तक मेडिटेशन करते हैं। इनका दिमाग उन लोगों से अलग होता है जो मेडिटेट नहीं करते। मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस से मॉन्क्स का फोकस, स्ट्रेस संभालने की कैपेसिटी आम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा होती है। ये कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस उनके दिमाग को बिल्कुल अलग बनाता है और ये बताता है कि नए एक्सपीरियंसेस से हम कैसे अपने थॉट्स और हैबिट को भी बदल सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है फैंटम लिम्ब सिंड्रोम का। कुछ लोग जो अपने हाथ या पैर खो चुके हैं, वो अब भी उस हाथ या पैर में इचिंग या दर्द महसूस कर सकते हैं, जैसे वो अब भी वहाँ है। मिरर थेरेपी जैसे ट्रीटमेंट उनके दिमाग को ट्रिक कर सकता है, जैसे लिम्ब अब भी वहाँ है। यह दिखाता है कि पुराने एक्सपीरियंसेस हमारे न्यूरॉन्स में चिपके रहते हैं। नए इनपुट्स भी उन्हें नए तरीके से शेप कर सकते हैं। एक और फेमस स्टडीज़ लंदन के टैक्सी ड्राइवर पर हुई। ये लोग अपने शहर के हर कोने को इतना अच्छा याद रखते हैं कि उनका हिप्पोकैम्पस यानी दिमाग का मेमोरी वाला पार्ट आम इंसानों से बड़ा हो जाता है। ये स्टडीज़ दिखाती है कि कैसे बार बार का एक्सपीरियंस हमारे दिमाग को लिटरली शेप कर सकता है और ये हमारे पहचान का हिस्सा बन जाता है। इन सब कमियों का निष्कर्ष ये है कि नए एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग और आइडेंटिटी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हर नए एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर नए लेयर और नए पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं और हमेशा हमें बदलते रहने में मदद करते हैं। एक स्टडी कहती है कि हमारे दिमाग में नए न्यूरॉन्स बनते हैं जब हम नए एक्सपीरियंसेस सीखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दिमाग को और आइडेंटिटी को हमेशा इवॉल्व कर रहे हैं। पर क्या इसका मतलब हम अपनी ओरिजिनल सेल्फ खो देते हैं? एक पल के लिए सोचिए, जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं तो वो पहली बार का स्कूल का दिन, वो छोटी छोटी मस्ती और वो लम्हे याद आते हैं जो आपने एक साथ जिए थे। ये यादें और ये रिश्तों की गहराइयाँ हमें याद दिलाती है कि हम वैसे ही इंसान हैं जो उन दिनों में थे और हमें अपनी असली रूप से जोड़ के रखती है, चाहे ज़िंदगी में कितनी भी दूरियां क्यों ना आ गई हो। फिलोसफर्स भी इस आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डीपली समझने की कोशिश करते हैं। एक इंग्लिश फिलोसफर जॉन लोके का कहना था कि हम अपनी यादों के रो डिफाइन होते हैं, मतलब जो कुछ हमें याद है वही हम हैं। वेदांत फिलॉसफी कहती है कि हम सब
के अंदर एक आत्मा होती है, एक ऐसा शुद्ध और अमर रूप जो दुनिया के हर बदलाव के बावजूद कभी नहीं बदलता। ये आत्मा वही हिस्सा है जो हमारी असली पहचान को डिफाइन करता है, जो हमें हम बनाता है, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी उतार चढ़ाव आ जाए। ये आत्मा हमारे साथ हमेशा रहता है, हमेशा एक सुकून और एक गहराई के साथ हमें याद दिलाता है कि हम वाकई में कौन हैं। एक और फेमस ग्रीक फिलोसफर्स हेराक्लिटस का मानना था, आप एक ही नदी में 2 बार नहीं कदम रख सकते, क्योंकि दुनिया में सब कुछ कांस्टेंट फ्लक्स में है। हम भी हर पल नए एक्सपीरियंसेस के साथ हमारे अंदर एक नया वर्जन बनता है। जैसे हम नए लोगों से मिलते हैं या नए सपने देखते हैं, नए चैलेंजेस फेस करते हैं। लेकिन सोचिए कितना फैसिनेटिंग है कि इस सब के बावजूद कुछ एसेंशियल पार्ट हमेशा हमारे साथ रहता है, जैसे एक इनविजिबल थ्रेड जो हमें हमारी असली सेल्फ से जोड़ता है। ये वो कोर वैल्यूज़, वो यादें और वो इमोशंस हैं जो हर नए बदलाव के बावजूद हमारे असली रूप को बनाए रखता है। एक रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए जब आप अपने पुराने घर या शहर वापस जाते हैं तो वहाँ की कुछ चीज़ें अलग लगती हैं और कुछ बिल्कुल वही पुरानी होती है, जैसे वो गलियाँ, वो जगह, वो दोस्तों के साथ गुजारे हुए पल। ये सब यादें ही तो है जो हमारे बदलने के बाद भी हमें ग्राउंडेड रखती है। एक और रियल लाइफ एग्जांपल अरविंद केजरीवाल का है, एक सिंपल मिडिल क्लास इंजीनियर जो एक सोशल वर्कर और एक्टिविस्ट से पॉलिटिकल लीडर बन गए, पर उनका फोकस और उनका विजन हमेशा उस ओरिजिनल पर्पस पर था जो उन्होंने अपने इनिशियल एक्सपीरियंसेस से सीखा था। यही वो चीज़ें जो हमें बताती है कि हमें अपने बदलने पर गर्व फील करना चाहिए, पर अपने रूट्स को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। तो क्या आप वही इंसान हैं जो 1 साल पहले थे? शायद हाँ और शायद नहीं। हम सब कुछ बदल रहे हैं, पर हमारी यादें और हमारे अपने लोग हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। क्या आप भी अपने चेंजेस और आइडेंटिटी के इस जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं? तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं क्या आपको लगता है कि आप वही हैं जो 1 साल पहले थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से मुझे और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।